क्या भारत का ईंधन संकट सिर्फ बाहरी देशों की जंग का नतीजा है या इसके पीछे हमारी अपनी सरकार की नीतिगत चूक और कमज़ोर कम्युनिकेशन है? क्यों रूस से मिल रहा डिस्काउंट खत्म होने वाला है और क्यों अमेरिका के दबाव में भारत को मुश्किल में डाल दिया है? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे भारत के गहराते तेल संकट की। वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया में तनाव ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की पोल खोल कर रख दी है। हम 90% तेल बाहर से मंगाते हैं, लेकिन क्या हमारी नीतियां इस दबाव को झेलने के लिए तैयार है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि ये डिप्लोमेटिक जो डिलेमा है, जैसे कैसे अमेरिका के दबाव में आकर हमने रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे विकल्पों को खो दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉलिसी फेलियर, यानी कि एथनॉल ब्लेंडिंग और उज्ज्वला योजना की ज़मीनी हकीकत और सप्लाई चेन की कमियां क्या है। और तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप, सरकार की ऑफ रिकॉर्ड बातों ने जनता में घबराहट को कैसे बढ़ाया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएगी। इस एडिटोरियल का एक एक शब्द भारत की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इन डेप्थ एनालिसिस। और आज का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो शीर्षक है वो है पॉलिसी मिस स्टेप्स यानी कि चूक, यानी कि नीतिगत जो चूक है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। और दूसरा जो यानी कि सब हेडलाइन है वो है इंडिया हैज़ अलाउड पैनिक ओवर फ्यूल अवेलेबिलिटी टू स्प्रेड। इंडिया यानी कि भारत ने ईंधन की उपलब्धता पर, यानी कि फ्यूल के उपलब्धता अवेलेबिलिटी पर जो है पैनिक को, जो है यानी कि घबराहट को क्या करने, मतलब कि फैलने दिया है। यानी कि इसने जो है रोकने की कोशिश नहीं की, इसने जो है अलाउ किया कि घबराहट फैले। ठीक है ना। तो हैज़ अलाउड पैनिक ओवर फ्यूल अवेलेबिलिटी टू स्प्रेड में फैलना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। द इवेंट्स अनफोल्डिंग इन वेस्ट एशिया, ये अनफोल्डिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि इवेंट्स को आपको क्वालिफाई करता है। यानी कि वेस्ट एशिया में जो घटित हो रहे जो घटनाएं हैं, हैव शोन अ स्पॉटलाइट। ये हैव शोन अ स्पॉटलाइट का मतलब हैव ब्रॉट अन अटेंशन। ठीक है ना। यानी कि ध्यान खींचा है किस पे, नॉट ओनली ऑन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी पर ही नहीं केवल, बल्कि ऑन इट्स पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस, जब बल्कि इसके जो इंडिया का जो पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो नीति को लेकर जो तैयारी है और जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है ना। यानी कि संचार का जो रणनीति है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है और पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी जो है इसने ध्यान खींचा है। विथ इंडिया इम्पोर्टिंग क्लोज टू 90%। ठीक है। With India importing close to 90% of its oil needs, it is natural that any disruption to supply chains would hit it hard. Hit मतलब इंडिया। तो ये जो ये पार्टिसिपल एक क्लॉज है, ठीक है ना, उसी के बारे में कहा रहा है कि विथ इंडिया इम्पोर्टिंग, यानी कि भारत जो है यहाँ पर चूंकि कहिए या क्योंकि कहिए या इसके मतलब ये एक कारण बता रहा है। ये जो पार्टिसिपल क्लॉज होता है ना, ये बताता है कि आपका रीज़न या कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो अगला क्लॉज का जो है, ये अगला क्लॉज ये है। तो विथ इंडिया इम्पोर्टिंग क्लोज टू 90% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स, यानी कि जो 90% जो आयात करने के कारण जो है अपना ये जो ऑयल की जो ज़रूरत है हमारे इंडिया में, उसका 90% जो है इंडिया आयात करती है। इस वजह से जो है ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है दैट एनी डिसरप्शन, किसी भी तरह का रुकावट या किसी भी तरह की जो व्यवधान है टू सप्लाई चेन्स को लेकर, ये इंडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि बुरी तरह प्रभावित करेगा। ठीक है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
ये जो जल डब्रू मध्य जो हॉर्मुज का है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इज़ पर्टिकुलरली वाइटल, ये खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इन द सप्लाई चेन को लेकर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जहाँ से खाड़ी देशों का तेल निकलता है। भारत के लिए ये रास्ता जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तेल जो है पास करता है और आपके मतलब हमारे भारत में आता है। टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, अब यहाँ पर तारीफ़ हो रही है गवर्नमेंट की कि ये श्रेय है गवर्नमेंट के, यानी कि एक तरीके से सरकार की ये तारीफ़ है कि या करनी होगी, या आप कह सकते हैं ये सरकार के लिए श्रेय है, ठीक है ना, कि इट हैज़ बीन ग्रेजुअली ट्राइंग, ये जो है ग्रेजुअली का मतलब तो धीरे धीरे जो है वो कोशिश कर रही है सरकार कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस है, यानी कि भारत का जो ऑयल का जो आयात पर जो निर्भरता है ना, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। द पुश फॉर इथेनॉल, ये जो मतलब कि बढ़ावा जो है, पुश यहाँ पर एक तरीके से बढ़ावा इथेनॉल के लिए और बायोफ्यूल्स के लिए, जैव ईंधन जो है इसके लिए मतलब कि इस दिशा में जो कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इज़ अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। इस मतलब कहने का मतलब कि इथेनॉल और जो बायोफ्यूल्स है उसके लिए जो किया जा रहा मतलब कि जो बढ़ावा है, यानी कि जो पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी इसको आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रही है, इस दिशा में मतलब इन दिस डायरेक्शन एक कदम है, ठीक है ना। स्मूदनिंग देयर एडॉप्शन, ठीक है ना, स्मूदनिंग मतलब सुगम बनाना, आसान बनाना, ठीक है ना, ये पार्टिसिपल है, नहीं ये जिरंड है, ठीक है ना। तो ये जो स्मूदनिंग देयर एडॉप्शन, इसको अपनाना, ये जो इस प्रक्रिया को जो अपनाने के को जो सुगम बनाने की जो बात है, शुड कंटिन्यू, वो जारी रहना चाहिए। टू बी अ पॉलिसी प्रायोरिटी, कि ये जो है एक नीतिगत प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए इन द नियर टर्म, मतलब कि भविष्य में, निकट भविष्य में, ठीक है ना। दैट सेट, इस सब के बावजूद, मतलब ये सब तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद क्या है कि इंडिया का जो निर्भरता है ऑन इम्पोर्टेड ऑयल में, ठीक है ना, आयातित जो तेल है उसमें जो भारत की जो निर्भरता है वो रिमेन्स वास्ट, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है और वो बढ़ रहा है एंड ग्रोइंग विद द इकोनॉमी, जिसमें जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो फैल रही है या विस्तार हो रही है उसकी 6 to 8% एवरी ईयर, यानी कि प्रति साल जो है 6 से 8% जो है उसमें विस्तार हो रही है अर्थव्यवस्था में। देयरफॉर, अब देयरफॉर मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ को जो है आप उसका कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं कि इसीलिए जो है मेजर्स, ये जो उपाय हैं सच एज इथेनॉल और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, यानी कि जो ये उपाय हैं इथेनॉल और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का, यानी कि मिक्स करने का, आर ओनली लाइकली टू बी ऑफ मार्जिनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी कि कहने की ये बात, मार्जिनल मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि इथेनॉल या फिर जो बायोफ्यूल जो मिश्रण है ना, जैसे उपाय के केवल मामूली रणनीतिक महत्व होने की संभावना है, ठीक है ना। ये संभावना मतलब ओनली लाइकली टू बी ऑफ मार्जिनल, मतलब बहुत ही कम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होने वाला है ये, ठीक है ना। द पॉलिसीज़ ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल, ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारे यहाँ जो नीति है आयात करने की ऑयल को, नीड टू बिकम मोर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, ये जो है ना मतलब कि दीर्घकालिक उन्मुख होना चाहिए और रॉबस्ट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, कि ताकि ये किसी देश के दबाव में न आ, जैसे कि अमेरिका के दबाव में आकर जो है आप रसिया से जो तेल खरीदना जो है वो कम कर दिए। तो ये जो है कह रहा है ये एडिटोरियल, ये जो हमारी जो पॉलिसीज़ है ना भारत की ऑयल को इंपोर्ट करने की, ठीक है ना, ऑन है यहाँ पर प्रीपोजिशन, इसके साथ जो है इंपोर्टिंग आता है, आईएनजी का यूज़ करते हैं,
हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद या तो आईएनजी का लगाते हैं या फिर वो क्लॉज होता है या फिर नाउन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नाउन क्लॉज को ही रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ ऑन इम्पोर्टिंग वाइल, इम्पोर्ट कर मतलब वाइल को इम्पोर्ट करने का जो पॉलिसीज़ है उस पर जो पॉलिसीज़ जो बनती है उसको ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है कि वो जो है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो और रोबस्ट हो इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जो बाहरी दबाव के सामने जो है ना अधिक दीर्घकालिक उन्मुख और मजबूत होने की आवश्यकता है। यानी कि तेल को आयात करने की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय के लिए हो और जो बाहरी देशों के दबाव में ना आए बल्कि मजबूत बनी रहे। समझ गए? द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, जो संकट जो है पश्चिम एशिया में, हैज़ शोन इंडिया जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट सप्लाईज फ्रॉम रसिया आर। यहाँ तक कर लीजिए पहले। ये जो वेस्ट एशिया में जो संकट आया है ना, इसने दिखलाया है कि इंडिया को कि जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट सप्लाईज फ्रॉम रसिया आर, कि मतलब कि रूस से आपूर्ति जो है वो भारत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? एट ए टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन न्यू दिल्ली हैड बीन कटिंग रशियन वाइल इम्पोर्ट्स ड्यू टू अमेरिकन प्रोसेस, एक ऐसे समय में जब भारत जो है वो कर रही थी, मतलब कि कट कर रही थी, कम कर रही थी रशियन वाइल इम्पोर्ट्स को। क्यों? क्योंकि अमेरिकन प्रेशर था। ठीक है ना? तो अमेरिकन प्रेशर के कारण जो है रूसी तेल आयात में कटौती कर रही थी भारत। तो ऐसे समय में जो है ये दिखाया है ये पश्चिम एशिया का संकट कि रूस से आपूर्ति जो है ये वो कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इन द पास्ट, अतीत में अगर जाएंगे तो द गवर्नमेंट हैड गिवन इनटू, अतीत में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है ना वो यूएस प्रेशर के सामने दब गया था या झुक गया था। गिवन इन टू का मतलब होता है झुक जाना, गिव इन मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना एक तरीके से उसके। ठीक है, तो अतीत में क्या हुआ था कि ये जो है जो हमारी सरकार है वो झुक गई थी यूएस प्रेशर के समक्ष ओवर ईरानियन एंड वेनेजुएलन ऑयल, यानी कि ईरानी और वेनेजुएला के जो तेल को लेकर जो है अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई थी। ठीक है, द यूएस इज़ नाउ इनक्रेजिंग इंडिया। अब क्या हुआ है कि जो संकट आया है तो अमेरिका क्या कर रहा है, अब प्रोत्साहित कर रहा है भारत को कि वो इंपोर्ट करे, टू इंपोर्ट रशियन ऑयल के इंपोर्ट करे अगेन, फिर से, टू स्टडी ग्लोबल मार्केट्स, ताकि जो है क्या कर सकें, वैश्विक बाजार को स्थिर कर सकें। टू स्टडी मतलब स्थिर करना। द यूएस 50% टैरिफ्स, अब बोल रहा है कि अमेरिका का जो 50% का जो टैरिफ था, ठीक है ना, जो कर था, जो टैक्स था, ठीक है ना, वर हार्ड टू बियर, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था या बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसको सहन करना कठिन था। बट इंडिया न्यू, लेकिन भारत को ये पता था दैट द यूएस सुप्रीम कोर्ट, कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो विचार कर रही है, ठीक है ना, विचार कर रही थी ऑन द इशू, इस मामले पर, एंड सो, और इसीलिए कुड हैव वेटेड, और इसलिए जो है भारत वेट कर सकता था, लेकिन वेट किया नहीं, तो वेट कर सकता था, कुड हैव है ना, कुड हैव वेटेड, तो वो कर सकता था अ मंथ, एक महीना और, फॉर इट्स ऑर्डर, इसके आदेश का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वहाँ के। ठीक है ना? एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि मतलब कि स्थिति है, ठीक है ना, वर्तमान जो स्थिति है, तो एज थिंग स्टैंड, ये एक इडियम सी है, तो एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि आज स्थिति है, इंडिया में नो लॉन्गर रिसीव अ डिस्काउंट फॉर रशियन ऑयल, यानी कि भारत को अब रूसी तेल के लिए छूट नहीं मिल सकती है। ठीक है ना? इट हैज़ स्क्वैंडर्ड मॉस्कोज ट्रस्ट, इसने जो है क्या किया है, मॉस्को का विश्वास गंवा दिया है। स्क्वांडर मतलब बर्बाद कर देना, गवा देना। ठीक है ना? उसने जो है इस मॉस्को का ट्रस्ट को जो है वो गंवा दिया है और रिस्पेक्ट गंवा दिया है फ्रॉम द यूएस, और यूएस का यानी कि अमेरिका का जो है जो सम्मान था वो भी गंवा दिया है।
ठीक है, वो मतलब कम हो रहा है, रिस्पेक्ट फ्रॉम द यूएस, ठीक है, यहाँ पर वो गंवाने के लिए मॉस्को ट्रस्ट है। और दूसरा जो लाइन है वो है रिस्पेक्ट फ्रॉम द यूएस, और यूएस से जो सम्मान मिल रही थी वो भी कम होते जा रही है, इज डिमिनिशिंग, ठीक है। एंड ट्रेड डील विथ इट रिमेन्स डिस्टेंट, या और जो ट्रेड डील जो है अमेरिका के साथ, इट मतलब अमेरिका के साथ, वो अभी दूर की कौड़ी बना हुआ है। दूर की कौड़ी मतलब अभी जो है ना उसमें कुछ भी मतलब कि सब्सटेंटिव जो एक्शन वो दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव मेड एनोनिमस स्टेटमेंट्स, अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है यानी कि सरकारी जो अफसर जो हैं उन्होंने क्या किया है, हैव मेड एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम कहिए, या अपना नाम बताए बिना जो है उसने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, यह कहते हुए कि फ्यूल प्राइसेस जो है विल नॉट बी हाइक्ड, यानी कि जो तेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे नहीं, इन रिस्पॉन्स टू हायर ऑयल प्राइसेस, ठीक है, मतलब ऊंची कीमतों के जवाब में, ठीक है, वो जो है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कीमतें जो बढ़ रही है उसके जवाब में या उसके रिस्पॉन्स में जो है यहाँ पर जो है तेल प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं, ये एनोनिमसली जो है ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। दिस इज़ एज मच अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, ये जो है ना कह रहा है कि यह जो है एज मच उतना ही मतलब कि राजनीतिक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, जितना कि ये मॉरल वन है, यानी कि जितना ये नैतिक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि दाम न बढ़ाना जो है सरकार के लिए राजनीति के नज़रिए से भी ज़रूरी है और नैतिकता के नाते भी सही है, ये कहने की बात हो रही है इसमें। आफ्टर ऑल कह रहा है आखिरकार फ्यूल प्राइसेस जो है वर नॉट कट ओवर द लास्ट 2.5 years, अब कह रहा है कि ये जो फ्यूल प्राइसेस है ना वो नहीं घटाई गई थी, मतलब कि पिछले 2.5 साल में जो है उसमें मतलब कि कीमतें कम नहीं की गई थी ओवर द लास्ट 2.5 years इवन, जबकि वाइल प्राइसेस वर कंफर्टेबली लो, जबकि जो है तेल की कीमतें जो है वो काफ़ी कम थी, ठीक है। पिछले 2.5 साल में दुनिया में जब तेल सस्ता था तब भी भारत सरकार ने यहाँ कीमतें कम नहीं की थी, इसलिए अब दाम न बढ़ाना जो है उनका फर्ज है, ठीक है ना। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको PMUY कहते हैं, ठीक है ना, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है जिसमें LPG कनेक्शन दी जाती है हाउस होल्ड्स को, घर घर तक जो है LPG कनेक्शन देने की, जिसमें मतलब कि बात की जाती है या जिसमें ये प्रावधान है, हैज़ ऑल्सो लेड बेयर, इसने मतलब कि एक तरीके से उजागर कर दिया है, बिल्कुल मतलब कि साफ कर दिया है कि हाउ पॉलिसी डज नॉट एंटिसिपेट क्राइसिस, यानी कि जो सरकार की जो नीतियां हैं आने वाले संकटों का वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती है, कि हाउ हाउ मतलब कि पॉलिसी डज नॉट एंटिसिपेट क्राइसिस, मतलब कि पहले से ही वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती है। आगे है हाउस होल्ड्स हैव बेनिफिटेड, जो लोग हैं या आम घरों को तो फ़ायदा हुआ है, बेनिफिटेड फ्रॉम द PMUY, यानी कि हाउस होल्ड्स जो हैं उनको फ़ायदा हुआ है फ्रॉम PMUY योजना से, बट द रिजल्टेंट इंक्रीज़, लेकिन जो इसके परिणाम स्वरूप जो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है LPG के डिमांड में, अब मान लीजिए सबको आप LPG दे दिए हैं तो ऑब्वियस है कि आप जो है LPG का डिमांड बढ़ेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट इंक्रीज़ हुआ है LPG डिमांड में बिना कमेंसुरेट इंक्रीज़ के, कमेंसुरेट का मतलब हो गया उसी समान जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी स्टेबल सप्लाईज़ में और रिजर्व्स में, यानी कि जो स्थिर आपूर्ति और भंडार में समान वृद्धि के बिना ही ये जो है रिजल्टेंट इंक्रीज़ हुआ है LPG के डिमांड में। इसका मतलब है कि दैट हैज़ मेंट दैट रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं आर नाउ सफरिंग, ठीक है, एमिड शॉर्टेजेस, यानी कि रेस्तरां और जो होटल है अब कमियों के बीच जो है उसको, मतलब इस कमी की गैस की जो कमी है उसको झेलनी पड़ रही है, वो उससे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली मतलब अंत में जो है क्या है कि द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट,
the policy of the government to so far communicate only through off-record briefings and occasional tweets has meant panic over fuel availability has spread faster than warranted। यानी कह रहा है कि अंत में क्या है कि ये जो पॉलिसी है ना, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कि अब तक कम्युनिकेट करना यानी कि संचार स्थापित करना ओनली थ्रू ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स, यानी कि अनौपचारिक रूप से, यानी कि आप जो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग जो होता है अनौपचारिक बातचीत या कभी या ओकेजनल ट्वीट्स या कभी कभार ट्वीट्स के माध्यम से जो आप एक संवाद स्थापित करते हैं, ठीक है, तो उसकी वो जो नीति है उसका मतलब यह है, ठीक है, उसका मतलब हैज़ मेंट पैनिक ओवर फ्यूल अवेलेबिलिटी, उसका मतलब यह है कि ईंधन की उपलब्धता पर जो ईंधन की उपलब्धता पर जो घबराहट है ना, वो क्या हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है या बहुत तेज़ी से फैला है, जितना की ज़रूरत नहीं थी। देन वारंटेड मतलब जितने की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा तेज़ी से ये फैली है, ठीक है ना। आगे देखिए, ट्यूसडेज इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब बोल रहा है कि मंगलवार को जो है एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, यानी कि अंतर मंत्रालयीय जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, यानी कि मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को, ठीक है ना, कैम डेज लेट, ये कई दिनों के बाद हुई थी, यानी कि देरी से हुई थी, एंड नो क्वेश्चंस वर टेकन, और कोई भी जो है ना प्रश्न जो है इसमें मतलब सवाल नहीं लिए गए, यानी कि किसी भी पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाज़त भी नहीं दी गई। सॉरी, क्लियर अकाउंटेबल कम्युनिकेशन, ये स्पष्ट है, मतलब क्लियर अकाउंटेबल कम्युनिकेशन वाज नीडेड, यानी कि ये जो बोल रहा है कि एक साफ और जिम्मेदारी भरी जो बातें हैं, जो संचार है, ठीक है, वो उसकी आवश्यकता थी, वो वाज नीडेड येट मिसिंग, लेकिन फिर भी जो है यह गायब था, ये जो जिम्मेदारी भरी जो बातचीत है वो नदारद थी, ठीक है ना। द गवर्नमेंट्स क्राइसिस कम्युनिकेशन नीड्स मोर वर्क, और कह रहा है लास्ट के सेंटेंस में कि ये जो सरकार के जो संकटकालीन जो संचार है उसको और अधिक काम की आवश्यकता है, यानी कि सरकार को संकट के समय में जनता से कैसी बातचीत करनी चाहिए, इस तरीके में अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। आपको याद होगा 2021 के समय जब संकट था कोरोना को लेकर, जब बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना के शिकार हुए थे, तो हमारे जो साहब थे वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और कोई भी संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमने देख लिया था पहले भी, और आज भी वही चीज़ दोहराया जा रहा है। तो आज के वीडियो का जो है ये लाइन अंतिम ही था। तो इस एडिटोरियल के एनालिसिस से ये बात तो साफ है कि किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि वह इस बारे में है कि संकट के समय आपकी कूटनीति कितनी स्वतंत्र है और आपकी जनता का आप पर भरोसा कितना गहरा है। अगर सरकार समय रहते स्पष्ट संवाद करती तो शायद देश में वो पैनिक नहीं फैलता जो हमने पिछले दिनों देखा। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या देश को विदेशी दबाव की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर तेल खरीदना चाहिए, या फिर अमेरिका जैसे देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना हमारी मजबूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया और आप जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले एडिटोरियल का विश्लेषण आपसे मिस ना हो। तो विदा लेने से पहले हर दिन की तरह हम लोग फिर से एक बार वर्ड्स की तरफ जाएंगे। मिस स्टेप का मतलब चूक या गलत कदम जो होता है, ब्लंडर, एरर या ओवरसाइट। एंड हो जाएगा आपका सक्सेस, एक्यूरेसी, करेक्शन। डिसरप्शन, व्यवधान, रुकावट, इंटरप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस होगा इसका। एंड हो जाएगा कंटिन्यूटी, ऑर्डर या सिस्टम।
मार्जिनल जो होगा वो होगा स्लाइट, मिनिमल या नेग्लिजिबल, एंड हो जाएगा सिग्निफिकेंट, सेंट्रल या मेजर। रॉबस्ट का मतलब मजबूत, तगड़ा, जिसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट या स्टडी, एंड हो जाएगा वीक, फ्रेजाइल या फीबल। स्क्वांडर्ड का मतलब गंवा देना या बर्बाद कर देना, वेस्टेड, मिसयूज या फिर डिसिपेटेड, एंड हो जाएगा सेप्ड, कंजर्व्ड या फिर प्रिजर्व्ड। एंटिसिपेट का पूर्वानुमान लगाना या अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट, फोर्सी या एक्सपेक्ट, एंड हो जाएगा डाउट या फिर इग्नोर या नेग्लेक्ट। कमेंसुरेट में समान या अनुरूप होना, प्रोपोर्शनेट, इक्विवेलेंट या इक्वल, एंड हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट, अनसुइटेबल या इनएडिक्वेट। वारंटेड में उचित या जरूरी जो है, जस्टिफाइड, नेसेसरी या अप्रोप्रिएट, एंड हो जाएगा अनजस्टिफाइड, अननेसेसरी या आर्बिट्रेरी। प्रिपेयर्डनेस का जो मतलब होगा वो रेडीनेस, अलर्टनेस या विजिलेंस, एंड हो जाएगा अनरेडीनेस, नेग्लिजेंस या फिर लैक्सिटी। कॉन्स्टेंट का मतलब बाधा या व्यवस्था, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन या गर्व, एंड हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी या इंसेंटिव। इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं, शॉन अ स्पॉटलाइट ऑन। इसका जो मतलब है टू ब्रिंग अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम, यानी कि द रिसेंट पावर कट्स हैव शॉन अ स्पॉटलाइट ऑन सिटीज क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हाल ही में जो बिजली कटौती ने शहर के चरमराते बुनियादी ढांचे को उजागर कर दिया है। इन द फेस ऑफ का जो मतलब होता है किसी बड़ी समस्या या दबाव के बावजूद या सामने जो है, द टीम स्टेड काम, वो शांत रहा। इन द फेस ऑफ हैवी क्रिटिसिज्म, यानी कि भारी आलोचना के समक्ष भी जो है टीम शांत बनी रही। लेट बेयर मतलब उजागर कर देना, सच सामने लाना। द ऑडिट जो है ये सच सामने लाया मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स का, यानी कि सरकारी धन के कुप्रबंधन की पोल खोल दी। गिवन इनटू का मतलब होता है घुटने टेक देना या दबाव में आ जाना, ठीक है। द कंपनी फाइनली गिवन इनटू द वर्कर्स डिमांड्स फॉर हायर वेजेस, जो हायर वेजेस के लिए जो वर्कर का डिमांड था उसके तरफ वो झुक गई, घुटने टेक दिए। स्क्वांडर्ड अवे मतलब किसी चीज़ को जो है आप गवा देते हैं, ठीक है। स्क्वांडर्ड अवे इस चांस, अपने चांस को वो खो दिया, टू विन जीतने का, बाय मेकिंग अ सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियों करके, ठीक है। ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी कि जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाए जिसको, ठीक है ना। द मिनिस्टर गैव सम ऑफ रिकॉर्ड कमेंट्स अबाउट द न्यू पॉलिसी, ठीक है। एज थिंग स्टैंड का मतलब हो जाएगा इन द प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ठीक है। जैसे कि इट इज़ अनलाइकली, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, दैट द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड ऑन टाइम, ठीक है। एज थिंग स्टैंड मतलब जैसा कि स्थिति है तो ये जो है संभावना कम है कि प्रोजेक्ट जो है समय पर पूरा होगा। क्लोज टू कम, वेरी नियरली, यानी कि इंडिया इंपोर्ट्स क्लोज टू 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स, ये इंपोर्ट करती है लगभग, ये क्लोज टू का मतलब लगभग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टू समवंस क्रेडिट मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को श्रेय देना, ठीक है। टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, दे हैंडल द मेडिकल क्राइसिस वेरी एफिशिएंटली, उसने, उन लोगों ने जो है मेडिकल क्राइसिस को बहुत ही कुशलता से उसको हैंडल किया। तो आज का एडिटोरियल को समाप्त करते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।